कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये दो नई रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे गुड़ और चना से। हाय एवरीवन, कुकिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी गुड़ और चना की हेल्दी रेसिपीज, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो गारंटी है इसे बनाएंगे पक्का। तो इसे ना बनाकर आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, एकदम न्यू टेस्टी सी बनकर तैयार होगी। और इसे आप स्नैक्स के तौर पर इवनिंग में, विंटर में, मॉर्निंग में जब भी आपका मन करे इसे खा सकते हैं। बनाकर रख दीजिए डब्बे में स्टोर करके। चना के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स है। डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बोन्स को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कैंसर को भी रोकता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और डायबिटीज़ के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि गुड़ चना डायबिटीज़ के लिए, पेशेंट के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि चना खाइए। चना बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और साथ में जैसे शुगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भूख लगती रहती है तो गुड़ चना खाने से भूख भी नहीं लगती है। और जो जैसे स्लिम होना चाहते हैं तो चना खाने से काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, तो बार बार खाना खाने का मन नहीं करता, इसीलिए वेट भी कंट्रोल में रहता है। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो गुड़ चना खाइए और इससे आप हेल्दी रहेंगे और वेट भी कंट्रोल में रहेगा। और जो चना है उससे काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। गुड़ चना के इतने सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ के, जो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करके बता ही नहीं सकती। तो हेल्दी रहना है तो गुड़ चना खाइए। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए दो नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मिनटों में बनेगी और हेल्दी भी होगी। और साथ में जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बनाकर रख दीजिए, बच्चों को दीजिए। हेल्थ के लिए ये बहुत ही काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ में गुड़ चना एक साथ जब खाते हैं तब इनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो गजब का लगता है। गुड़ और चना का जो मेल है ना वो बहुत ही अमेजिंग लगता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही इजीली बन जाएंगे कम टाइम में। तो ये मैंने चना लिया है। चना ये छिलके वाला है। अगर आप बिना छिलके का चना लेते हैं मार्केट से इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप जो भुने हुए चने का है वो छिलका उतार दीजिए रब करके। तो मैं इसे रब कर लूँगी दोनों हाथों से, और रब करके जो इसका छिलका है ना वो इजीली निकल जाएगा। और कोई भी, जैसे आपको कोई टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगेगी। और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम टाइम में बनेगी और इसे आप 1 महीना 1.5 महीना तक स्टोर करके रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपका मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने ये छिलका अलग कर दिया है और जो चने हैं वो बिना जैसे छिलके के कर लिए हैं, तो एकदम क्लीन कर लिया है, इनको साफ़ कर लिया है। तो अब है ना, ये मैंने गुड़ लिया है। तो जितना आप चना लेते हैं उसका 1/3 हिस्सा आप गुड़ लेंगे। अगर 1 किलो चना लिया है तो 300, 350 या 400 ग्राम के लगभग आप गुड़ ले सकते हैं। तो आप गुड़ है ना जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम मीठा चाहिए या ज़्यादा चाहिए उस अकॉर्डिंग। गुड़ ये मैंने लिया है, इसको मैंने जैसे थोड़ा बारीक सा कूट लिया था। अब मैंने गैस पर इसे चढ़ा दिया है। इसे हम सिर्फ 2 मिनट तक ही गर्म करेंगे। बस गुड़ को हमें मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ एक तार की चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, ना ही इसमें कोई पानी वगैरह डालना है। बस इसे थोड़ा सा ऐसे चला देंगे और इसे थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। बस हमें इसे सिर्फ मेल्ट ही करना है। तो अब ये जैसे चला रही हूँ ना ताकि चिपके ना, और जैसे सिर्फ 2-3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम इसे गैस पर नहीं छोड़ना है, तो ये ज़्यादा जैसे कड़क हो जाएगा। फिर जो आपके लड्डू हैं, ये जो आप ये गुड़ चना के कोटेड वाले चना बनाएंगे ना गुड़ वाले, तो वो आपकी जो मतलब बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगे। तो इसे बस मेल्ट किया है मैंने। अब बस मैं इसे गैस की फ्लेम को बंद कर, चना जो लिए हैं, ये जो गुड़ लिया है, पिघला लिया है, इस गुड़ को मैंने, जो ये गुड़ पिघला हुआ है इसमें इस चने को डाल देंगे और फिर अच्छे से जिसे मिक्स कर लेंगे। और ये जैसे ज़्यादा आपको कड़क नहीं करना है, कड़क करोगे तो आपके जो लड्डू हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा कड़क भी बनेंगे। और अगर 1-2 चम्मच घी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे घी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने नहीं डाला है। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से ये आपकी टेस्टी 2 रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। ये जैसे ज़्यादा गर्म नहीं किया था ये, तो ये हाथ लगाने लायक है। तो अब इसे जैसे मिक्स करके हम लड्डू बना लेंगे। इसे जैसे ज़्यादा मैंने गर्म नहीं किया था ना, तो ये हाथ लगाने लायक है, जैसे ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने गुड़ को मेल्ट किया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे जो बॉल्स बना लेंगे, जिससे आप बॉल्स बड़ी या छोटी जैसे बना सकते हैं। तो जो गुड़ है ना जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये कड़क हो जाएगा
और साथ में ना इसको आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं बोल। हाँ, बाकी बचेंगे ना वो गुड़ चना कोटेड वाले जो चना है गुड़ वाले वो बन जाएंगे। ये मार्केट में भी मिलते हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी लाए होगे आप। आपको ये गुड़ चना बहुत ही इजीली बन जाते हैं, तो मार्केट से क्यों लाना, घर पर ही जब इतनी इजीली बन जाएगा। ये गुड़ चना ना बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। मैंने ना इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी से बॉल्स बना लेती हूँ। जितनी मेरी बॉल्स बनेंगी उतनी मैं बॉल्स बना लूँगी। वैसे ना ये मैंने व्रत करती हूँ मैं बृहस्पतिवार के, उसके लिए बनाया है। तो अगर आप व्रत वगैरह में गुड़ चना खाते हैं तो आप ये बना सकते हैं और बना के इसे रख दीजिए। ये देखिए अब मैंने बॉल्स बना ली, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो मैंने सारी बॉल्स जैसे मैंने थोड़ी सी बॉल्स बना ली और बाकी जो गुड़ चना है ये थोड़ी सी देर में कड़क हो गए हैं। ये देखिए ये सारा जो गुड़ है वो चने पे कोट हो गया है। तो अब मैं इसे जैसे निकाल दूंगी, अलग कर लूंगी थोड़ा सा, और साथ में ना ये दो चीज़ें एक साथ बन जाएंगी आपकी। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना लीजिए। अगर ये आपका जो मिक्सचर है वो कड़क हो जाए और जो गुड़ है कई बार जैसे कड़क हो जाता है, तो मैं इसे थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, तब ये बॉल्स अच्छी तरह बन जाती हैं। क्योंकि गुड़ जब हम पका लेते हैं ना तो कड़क हो जाता है और लड्डू बनने में थोड़ा मुश्किल आती है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमने लगता है। तो लड्डू भी बन गए हैं और गुड़ चना वाले कोटेड वाले चना भी बन गए हैं। ये मार्केट में भी मिल जाते हैं, बट मैंने घर पे ही बनाया है, इजीली बन जाएंगे। अब जो ये मैंने चना कोट करके रखे थे गुड़ में, इन दोनों को मैं एक कंटेनर में डाल दूंगी और इसे बंद करके रख दूंगी। एयर टाइट कंटेनर में इसे भर देंगे ताकि जब जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। इसे बनाकर आप रख दीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्दी है और बच्चों के लिए भी हेल्दी है। और बच्चों को आजकल जैसे बाज़ार वाली चीज़ें खाते हैं बच्चे जो नुकसान करती हैं, तो इसलिए आप घर पर ही बनाइए, बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और साथ में टेस्ट भी है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, क्या सोच रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।